रंग के गुलाल लाल प्रेम की फुहार करें, मन भेद दूर करें, आओ इस होली में। मशाल दे तू लेकिनी सवार दे मशाल दे। फूलों से महकता चमन मांगते हैं। हुनर को सीमा में रहना बिल्कुल न भाता है। हुनर दरिया है, अपना रास्ता वो खुद बनाता है। आइए साथियों, एक पावन पवित्र पर्व जिसको हम होलिका के रूप में मनाया करते हैं। सनातनी परंपराओं में त्योहार मनाने का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था कि हम सारी बुराइयों को भूलकर और नेतृत्व मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक समरसता पैदा करें। जिस धर्म का नाम सनातन है उस धर्म में होली का पर्व, ये त्यौहार था कि जहाँ साल 2 साल में या हमारी जो बुराइयाँ हुआ करती उनकी नैतिकताओं के अनुसार उनको हम भूलकर और एक दूसरे से गले मिला करते थे। उस गले मिलने के पीछे एक लक्ष्य मैंने खोज की है। हम उन केवल रंग फेंक कर क्या एक दूसरे के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होली का मतलब है रंग देने का मतलब है, एक दूसरे को रंगने का मतलब कि जो हमारे पास आधिक्य है, एक्सेस है, अधिकता है, प्यार की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, दौलत की हो सकती है, खाना की हो सकती है। आओ साथियों, छंद के माध्यम से मैं इस कवि सम्मेलन का आगाज करता हूँ और सारे देशवासियों को बताना चाहता हूँ सुदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसने राष्ट्रभक्ति का जज्बा, भारत को विश्वगुरु बनाने और देश में मानवीय परंपरा और सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने की एक बहुत सफल प्रयास किया है। एक बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी सरस्वती माता पुत्रों को जिन्होंने यहाँ आकर इस पावन चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक करने के लिए कसम खाई है। साहूकारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी, ठाट वाट होली क्या है? साहूकारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी, ठाट वाट पद वाला नहीं, अभिमान साथ जाएगा। पौंड नोट डॉलर न हीरे मोती कोठी कार, ना ही सोना चांदी धन दान साथ जाएगा। दास दासी दीवान न दरबारी दरबार, ना ही साथ तेरे मेरे तेरा मेरा दरबान जाएगा। सद कर्मों से है कमाया जो मदन धर्म, बस दीन दुखी दान। आइए हम सनातन धर्म 130 करोड़ का भारतवासी, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले पूरे विश्व को, धरती पर जितने लोग हैं सब हमें अपने भाई लगते हैं, हमारे बहन हैं। और उन अराजक जो भटके हुए लोग हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर गंदगी फैला के उनसे युद्ध की, उनसे रणघोष के लिए आगाज करें कवि सम्मेलन के माध्यम से मैं सर्वप्रथम आपका परिचय कराना चाहता हूँ। इस धरती पर देश दुनिया में जिन्होंने कविता का अपना एक परचम बनाया, अपनी पहचान बनाई है, वो आज यहाँ एकत्र होकर एक संदेश देने के लिए हम सारे हिंदुस्तानियों को आए हैं कि हम होली का पर्व कैसे मनाएं। हम अपने राष्ट्र को पूरे दुनिया में ये बताने की कोशिश करें कि सनातनी परंपरा, सनातनी पर्व के पीछे वैज्ञानिक तत्व हुआ करते थे, है, आगे रहेंगे। मैं आपको इन सरस्वती पुत्रों से परिचय कराना चाहता हूँ। एक देश के बहुत बड़े गीतकार, गजलकार जिनका नाम है राजेश खुशदेव, जो हमारे बीच फरीदाबाद से आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कविता लिखना शुरू किया था तब राजेश जी ऊंचाई पर हुआ करते थे। इन्होंने कविता को कभी व्यवसाय नहीं बनाया और ये मेरे लिए वरेण्य है और पूज्य है। हमारे बीच मनोज मनमोजी जी देवबंद से आते हैं और आपको हंसाएंगे, गुनगुनाएंगे और राष्ट्रभक्ति भावना का जज्बा पैदा करेंगे। हमारे बीच श्रीमती अंजू मल्होत्रा जी हैं जो नोएडा से है और इस देश की ऐसी लाडली कवित्री है जिन्होंने नैतिकता के परचम को ऊपर उठाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका। डॉक्टर पूजा सिंह गंगवानी हमारे बीच है जो दिल्ली से आती है और साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने बनाया हुआ है। सीमा पुंडीर जो फर्रुखाबाद से आती है और एक बहुत ही नागरिक कवि, बहुदिक कवित्री है। आइए इनको हम सुनेंगे और इनके पच्चनों पर चलने की कोशिश करेंगे। अतुल पुंडीर जी हमारे यहाँ एटा से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आगाज करना चाहते हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानी से। आइए साथियों, सरस्वती माँ से हम आशीर्वाद लेते हैं कि हम अपना राष्ट्र निर्माण साहित्य के अपनी कलम के माध्यम से कैसे करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूजा सिंह गंगानी। नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस पावन मंच को नमन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, माँ शारदे का आवाहन करती हूँ और होली की इस
पावन पर्व पर आप सभी की उपस्थिति को मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ और माँ शारदे का आवाहन करती हूँ ताकि बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे शब्द को तू सार दे, शब्द को तू सार दे और ज्ञान तू अपार दे, माँ शारदे शब्द को तू सार दे और ज्ञान तू अपार दे, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे नव चेतना में बुन सकूं और सत्य को ही चुन सकूं, माँ शारदे नव चेतना में बुन सकूं और सत्य को ही चुन सकूं, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। और देखिएगा, कोई भी महिला जब माँ शारदे से मांगती है तो क्या मांगती है, क्या आग्रह करती है कि रानी सी निडर बनूं, कठिन कोई डगर चुनूं, माँ शारदे रानी सी निडर बनूं, कठिन कोई डगर चुनूं, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। बहुत शुक्रिया। और अगला बंद आपके सामने रखती हूँ कि देश प्रेम में बहूं अन्याय हो मैं ना सहूं, माँ शारदे देश प्रेम में बहूं अन्याय हो मैं ना सहूं, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। और अगली बात जो एक कवि, एक रचनाकार जो कहता है माँ शारदे से क्या मांगता है, वो देखेगा कि कलम को मैं प्रबल करूं, सृजन को मैं सफल करूं, माँ शारदे कलम को मैं प्रबल करूं, सृजन को मैं सफल करूं, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। और तीर ना तलवार से मैं जीत लूं अशार से, माँ शारदे तीर ना तलवार से मैं जीत लूं अशार से, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। और छंद में श्रृंगार हो और कंठ में आभार हो, माँ शारदे छंद में श्रृंगार हो और कंठ में आभार हो, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। और आखिरी बंद में माँ शारदे से संपूर्ण चीज का मांगती हूँ कि इन सांसों को करार दे तो जीने का आधार दे, माँ शारदे इन सांसों को करार दे तो जीने का आधार दे, माँ शारदे तू लेकिनी सवार दे, माँ शारदे। ये थे गीता सिंह जी जिन्होंने सरस्वती माँ का आह्वान किया। आइए हम सारे राष्ट्रभक्त कवियों के माध्यम से डॉक्टर पूजा सिंह, और मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन का आगाज़ जहाँ से शुरू हुआ मातृशक्ति से, मैं बताना चाहता हूँ मातृशक्ति कवित्रियाँ क्या हुआ करती थी, सुभद्रा देवी चौहान को पढ़ें। आइए कविता के उस नए आयामों को हम मातृशक्ति से आह्वान करना चाहते हैं। हर घर में माँ अपने बेटे के बेटियों को कोई महारानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप बनाने की कोशिश करे, ताकि हमारा देश फिर से हम बहुआयामी चाणक्य के वंशज कहलाने का हक ला सके। मैं इस बीच लाना चाहता हूँ श्रीमती अंजू जो नोएडा से आती है, एक बहुत ही अच्छी साहित्यिक और अच्छी विधा है। नमो मातु बागीश्वरी धरू सदा उर्ध्यान, जानी दास निज पद कमल कंठ विराजोमान। इन सारे सरस्वती पुत्रों की आत्मा पर सरस्वती का वास हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मंजू जी को आह्वान करते हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से हमें सराहनीय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ, माँ को नमन करती हूँ, मही को नमन करती हूँ, और सबसे पहले सुदर्शन टीवी को ही, सुदर्शन चैनल को ही बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज इस स्थान पर, इस पावन अवसर पर हमें बुलाया
और उनके लिए बस यही कहूँगी कि वो सबसे हटकर हैं और सबसे हटकर कार्य कर रहे हैं। अपना मुक्तक उनके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। हुनर को सीमा में रहना बिल्कुल न भाता है, हुनर को सीमा में रहना बिल्कुल न भाता है। हुनर दरिया है, अपना रास्ता वो खुद बनाता है। हुनर ना देखे रेगिस्तान, जंगल और चट्टाने, हुनर सफलता के समंदर से मिल ही जाता है। हुनर सफलता के समंदर से मिल ही जाता है। यही कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आशा है ईश्वर की कृपा रहे और ऐसा ही कार्य करते रहें। अब सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में होली ऐसा ही पर्व है जहां हम सब मिलकर रहें, कुछ दूसरों के लिए कर सकें। रंग सारे सुंदर हैं, न पीला कम है, न गुलाबी, न नीला। लेकिन मेरा मन आज ये हुआ कि जब समाज में एक वैश्विक महामारी भी हमारे सामने है चुनौती के रूप में, उसके साथ साथ जब हम कभी किसानों की समस्या देखते हैं, कभी राजनीति में कुछ देखते हैं, तो मन में ये विचार आया कि क्यों ना प्रेम के रंग में हम लोग सब रंगे और एक ऐसी दुनिया में चलें जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। तब कहती हूँ, प्रेम के रंग में तुम रंगो हम रंगे, प्रेम के रंग में तुम रंगो हम रंगे। प्रीत के पाठ को तुम पढ़ो हम पढ़े, रूह को छू ले हम फासला ना रहे। ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चले, ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चले। प्रीत के पाठ को तुम पढ़ो हम पढ़ें, प्रीत के पाठ को तुम पढ़ो हम पढ़ें। विरह की रात से तुम डरो हम डरे, आज खो के भी सब बस पाले तुम्हें। ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चले, ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चले। अंत में कामना करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मधुर से कुछ सपन तुम गढ़ो हम गढ़ें, मधुर से कुछ सपन तुम गढ़ो हम गढ़े। संग का भाव ही, जी हाँ, विरोध छोड़कर, सब वैमनस्य छोड़कर, संग का भाव ही तुम चुनो हम चुने। अनकहा भी समझ में आए सभी, ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चले, ऐसी दुनिया में अब तुम चलो हम चलें। माँ हिंदी की बात करती हूँ, आज तक जो कुछ पाया है माँ हिंदी से पाया है। तब कहती हूँ, महिमा निज भाषा जिन जानी, महिमा निज भाषा जिन जानी। उनको मानो सच्चा ज्ञानी, संतप्त हृदय शीतल हो जाए। सूर तुलसी सा जो लिख पाए, उगता सूरज दे ये गवाही, उगता सूरज दे ये गवाही। हिंदी पथ के हम है राही, संतप्त हृदय शीतल हो जाए। मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति प्रेम में होता है वो बड़े अद्भुत से समय को जी लेता है, आकाश की ऊंचाइयाँ छू लेता है, धरती का विस्तार नाप लेता है और न जाने क्या क्या कर लेता है। लेकिन अपना एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ कि प्रेम के विधि विधान बिल्कुल अलग हैं। तो इस बात पे मुझे ये ख्याल आया कि प्रेम अपने आप में इतना अद्भुत है कि उसको बस अनुभव करके ही जाना जा सकता है। प्रेम के ऊपर जितना शोध किया जाए वो कम है। और प्रेम के बारे में अद्भुत ये भी है
कि प्रेम समुंदर की सतह पर पांव रखते ही आप सब कुछ पा जाते हैं। बाकियों में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। प्रेम के तो समंदर के ऊपरी सतह पर पांव रखते ही आप न जाने क्या क्या पा जाते हैं। तब प्रेम के विधि विधान अलग अलग देखते हुए कहती हूँ, मैं तो खामोश थी स्वर तुमने दिए, मैं तो खामोश थी स्वर तुमने दिए, मूक निशा में उजाले तुम्ही ने किए, मुझको ऐसे पढ़ा काव्य में हो गई, पल में कई बरसों रूह ने जिए, मैं तो खामोश थी स्वर तुमने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम सम्मान करें। और जैसा भी अंजू जी पढ़ के गई हैं, कविता बिना प्रेम के दुनिया में रहा नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो जीवन को सफल और पारदर्शी बनाकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया करता है। मैं उनके सम्मान में एक पंक्ति मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। नैनों में तेरे मूरत मैं खास देखता हूँ। अंजू जी, प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेमी प्रेमी में कहीं भी गंदगी ना आए। प्रेम शाश्वत है, प्रेम पूजा है। नैनों में तेरे मूरत मैं खास देखता हूँ, यौवन में तेरे छल का मधुमास देखता हूँ। दुष्यंत सा प्रिय तू, दुष्यंत सा प्रिय तू, स्वीकार ले मदन को, तुझ में शकुंतला की मैं प्यास देखता हूँ। साथियों, प्रेम में हमेशा एक दृष्टिकोण होना चाहिए लोगों का। प्रेम हम किसी अगर मातृशक्ति से करते, उसमें हमारा माँ का प्रेम झलकना चाहिए, उसमें बेटी का प्रेम झलकना चाहिए, उसमें बहन का प्रेम झलकना चाहिए। ये हम शाश्वत सनातनी देश के रहने वाले हैं। आइए एक बार मैं और एक ओजस्विता के ऐसे कवि को लाना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कविता से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनका नाम होता है राजेश खुशदिल जी। बहुत बड़े गीतकार हैं। एक बार जोरदार तालियां बड़े गीतकार की तरह लाएं। और उनको मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि आप जैसे कवियों को आज हम सारे साहित्यकारों को मिलकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। आइए राजेश खुशदिल जी का हम भाव विभोर होकर सम्मान करना, जी भर के सुने। धन्यवाद सुदर्शन चैनल, जो मुझ नाचीज को अपने इस मंच पर सौभाग्य दिया कविता सुनाने का। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात करता हूँ। स्वागत। आप तक पहुँचे तो अपनी दुआओं से नवाजना, क्योंकि होली के पर्व में इन 4 पंक्तियों से बढ़कर कोई पंक्ति नहीं हो सकती। मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि राजेश खुशदिल ये पंक्ति तेरी नहीं हो सकती, ये पंक्ति तो पूरे हिंदुस्तान की पंक्ति है, ये पंक्ति हर बुजुर्ग की पंक्ति है, देश की हर माता बहन की पंक्ति है। मैं शुरू करता हूँ और आपको महसूस हो तो अपनी प्रतिक्रिया देना। सुनिए। गुलों से महकता चमन मांगते हैं, गुलों से महकता चमन मांगते हैं, 2 रोटी मकान और वसन मांगते हैं, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, नहीं मांगते हैं ये मंदिर ये मस्जिद, के हम तो वतन में अमन मांगते हैं, कि हम तो वतन में अमन मांगते हैं।
इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। मोहब्बत के गुल तुम खिला कर तो देखो, मोहब्बत के गुल तुम खिला कर तो देखो, दिलों से दिलों को मिला कर तो देखो, ये सारा जहां एक घर सा लगेगा, ये सारा जहां एक घर सा लगेगा, ये नफरत के परचम गिरा कर तो देखो, ये नफरत के परचम गिरा कर तो देखो। दोस्तों, एक अलग तरह का काव्य पाठ मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरा 30 साल का सफर हो गया मंचों पर काव्य पाठ करते हुए। एक छंद होता है जिसे हम माहिया छंद कहते हैं। माहिया छंद की बहुत विशेषताएं होती हैं। जिस तरह से हम कोई शेर पढ़ते हैं तो वो 2 पंक्तियों में पूरा हो जाता है, हम कोई मुक्तक पढ़ते हैं तो वो 4 पंक्तियों में पूरा हो जाता है। माहिया छंद 3 पंक्तियों के अंदर पूरा होता है। इन 3 पंक्तियों में सवाल होता है, इन 3 पंक्तियों में ही जवाब होता है। और इस माहिया छंद की सबसे विशेष बात यह है कि ये पंजाबी साहित्य की देन है। आज भी पंजाब की तरफ आप जाएंगे, 30 त्योहारों पर, विवाह शादियों में माहिए गाए जाते हैं और माहिए की एक पर्टिकुलर धुन है जिसके अंदर ये माहिया पढ़ा जाता है। मगर आपके इस छोटे से कलमकार ने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैंने इस पर्टिकुलर धुन को एक तरफ रखा और मैंने प्रयोग किया और अब आपके बीच में जो मैंने धुन बनाई माहिए की, उस धुन के अंदर मैं चंद माहिए आपकी अदालत में रखता हूं। सुने। और इन माहियों को पढ़ने के लिए मैंने एक विषय रखा, देशभक्ति, शहीदों की शहादत। अक्सर आपने देखा होगा कि वीर रस की बातें, वो उसकी बातें हमेशा तेजी के साथ ऊंची आवाज में पढ़ी जाती है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देशभक्ति की बात नम्रता से भी की जा सकती है, नर्म लहजे में भी की जा सकती है। मैं उसी लहजे से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। सुनिए। ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है, ये बात उजागर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है, ये बात उजागर है। सुनिएगा कि गर्दन में जो पहना है, गर्दन में जो पहना है, फांसी का एक फंदा, वीरों का वो गहना है, गर्दन में जो पहना है, फांसी का एक फंदा, वीरों का वो गहना है, वीरों
इस माही पर पूरे सदन का आशीर्वाद और मोहब्बत चाहता हूँ। सुनिएगा, हम शहीदों के लिए इससे बड़ी बात कह भी नहीं सकते हैं। सुनिएगा कि इतिहास बनाता है, इतिहास बनाता है, इतिहास बनाता है। खून शहीदों का बेकार न जाता है, इतिहास बनाता है। शहीदों ने हमें क्या दिया? हमारे सपनों की रक्षा की। सुनिएगा एक महिया कि सरहद पे जो ना होते, सरहद पे जो ना होते, सरहद पे जो ना होते, वीर सिपाही तो हम चैन से ना सोते, सरहद पे जो ना होते, वीर सिपाही तो हम चैन से ना सोते। जन्नत में ही जाते हैं, जन्नत में ही जाते हैं, जन्नत में ही जाते हैं। देश की खातिर जो ये शीश कटाते हैं, जन्नत में ही जाते हैं। देश की खातिर जो ये शीश कटाते हैं, और दुश्मन की तबाही हो, दुश्मन की तबाही हो, दुश्मन की तबाही हो। देश के हर घर में एक वीर सिपाही हो, दुश्मन की तबाही हो। देश के हर घर में एक वीर सिपाही हो, जो देश पे करते हैं, जो देश पे करते हैं, जो देश पे करते हैं। प्राण न्यौछावर वो मर के भी न मरते, मर के भी न मरते हैं। आप लोगों ने प्यार दिया इतना। मैं एक रचना और आपके बीच में सामाजिक सरोकारों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों इस रचना को जितना प्यार मिला है पूरे देश भर में, इस रचना के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, वो आज आपकी अदालत में रखता हूँ। सुनिएगा, एक गज़ल है और किस तरह से मैंने इस गज़ल के अंदर सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने की कोशिश की है। सुनिएगा, जुड़ना मेरे साथ दोस्तों। रोज इमारत
ऊंची होती जाएगी। बहुत बढ़िया, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी। क्या बात है राजू भाई, बहुत अच्छी। रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी। झोपड़ियों पे धूप कहाँ से आएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी। झोपड़ियों पे धूप कहाँ से आएगी। शेर देता हूँ आपको, सुनिए। जंगल पर्वत यूं कटते गर जाएंगे, 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 जंगल पर्वत यूं कटते गर जाएंगे। सांझ की दुल्हन फिर कैसे शर्माएगी, सांझ की दुल्हन फिर कैसे शर्माएगी। रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, झोपड़ियों पे धूप कहाँ से आएगी। और एक बहुत बेहतरीन शेर देता हूँ, क्या नारी शक्ति बैठी हुई है, भ्रूण हत्या की बात की जाती है और कुछ महिलाओं ने तो सीधे सीधे कहा कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए या ये, मगर जब कोई बात इशारों में की जाती है तो उसका असर कितना होता है। मैंने इशारों की भाषा में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए देखिए, अगर कोई नयापन लगा इस शेर के अंदर सुनिए। जिस आंगन में पायल की होगी छम छम, 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 शहनाई की गूंज वहीं से आएगी, जिस आंगन में पायल की होगी छम छम, शहनाई की गूंज वहीं से आएगी। और ये शेर देखना, माँ चाहे वो करोड़पति आसामी है, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की है, चाहे निम्न वर्ग की है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। एक बेहतरीन शेर देता हूँ जिस शेर को कहने के लिए मैंने पूरी गजल की रचना की है, वो शेर सुनना। अन्न की कीमत घर में केवल माँ जाने, 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 अन्न की कीमत घर में केवल माँ जाने। ताज़ा है पर पहले बासी खाएगी, ताज़ा है पर पहले बासी खाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, झोपड़ियों में धूप का
कहाँ से आएगी। शेर सुनना कि नेताओं से हाथ मिलाना ठीक नहीं, 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 नेताओं से हाथ मिलाना ठीक नहीं। हाथ की इज्जत रेखा भी मिट जाएगी, हाथ की इज्जत रेखा भी मिट जाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, झोपड़ियों पे धूप कहाँ से आएगी। शेर सुनना, कंगाली में यार हमें मालूम न था, 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 कंगाली में यार हमें मालूम न था। बच्चों की गुल्लक ही साथ निभाएगी, बच्चों की गुल्लक ही साथ निभाएगी, रोज इमारत ऊंची होती जाएगी, झोपड़ियों में धूप कहाँ से आएगी, झोपड़ियों में धूप कहाँ से आएगी। आइए कवि सम्मेलन की सार्थकता है जब जितने परिजन हमारे भारतवर्ष के सनातनी बंधु रहे, कम से कम अपने बेटे बेटियों को फर्ज है कि अपने माँ और पिता के सुबह पैर छुआ। आइए साथ इसी कविता के क्रम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। फर्रुखाबाद से हमारे बीच एक बहुत ही नवोदित और बहुत प्रसिद्ध कवित्री श्री सीमा सिंह हमारे बीच में उपस्थित जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। रंग के गुलाल लाल प्रेम की फुहार करे, मन भेद दूर करे, आओ इस होली में द्वेष वैर को जला के अनुराग मन भरे, मन की बुराई हरे, आओ इस होली में। रूठ गया मीत कोई उसको लगा दे रंग, रूठ गया मीत कोई उसको लगा दे रंग, कटुता में प्रेम भरे, आओ इस होली में। भाग की फुहार उठे, आओ प्रेम बरसाएं, भाग की फुहार उठे, आओ प्रेम बरसाएं, हर मन प्रेम धरे, आओ इस होली में, हर मन प्रेम धरे, आओ इस होली में। और हमारे दादा ने अभी हमारे देश के बारे में बात की, मैं भी देशभक्ति माँ भारती की वंदना करती हूँ। देशभक्ति देखिए, हमारे सरहद पर हमारे देश के सैनिक हर समय तन मन धन से तैनात रहते हैं। पंक्तियाँ उनकी तरफ से देती हूँ, अपने देश की तरफ से, कि उजाले की डगर कोई अंधेरा सो नहीं सकता, उजाले की डगर कोई अंधेरा सो नहीं सकता, कोई बुझदिल कभी साहस का बोझा ढो नहीं सकता, कोई बुझदिल कभी साहस का बोझा ढो नहीं सकता। तेरी औकात कितनी है
सूरज हो सकता। मैं दादा ज्ञान से बात करती हूँ, पढ़ती हूँ कि उजाले की डगर कोई अंधेरा सो नहीं सकता, कोई बुझ दिल कभी साहस का बोझा ढो नहीं सकता। तेरी औकात कितनी है ये पाकिस्तान तू सुन ले, तेरी औकात कितनी है ये पाकिस्तान तू सुन ले, दिया कितनी भी जिद कर ले वो सूरज नहीं सकता। और 4 पंक्तियां स्लेट की कि जिन्हें सम्मान भाता है अभी वो भाल जिंदा है, जिन्हें सम्मान भाता है अभी वो भाल जिंदा है, संभल कर देख ले दुश्मन तुम्हारे काल जिंदा है, जिन्हें सम्मान भाता है अभी वो भाल जिंदा है, संभल कर देख ले दुश्मन तुम्हारे काल जिंदा है। तिरंगा आसमां तक आज फहरा कर बता दो ये, तिरंगा आसमां तक आज फहरा कर बता दो ये, वतन ये झुक नहीं सकता, वतन के लाल जिंदा है, वतन ये झुक नहीं सकता, वतन के लाल जिंदा है। और आज के युवाओं को 4 मिनट समर्पित करती हूँ कि वतन को ना बहे जो खून नहीं वो सिर्फ पानी है, वतन को ना बहे जो खून नहीं वो सिर्फ पानी है, लहू से जो लिखी जाए वही सच्ची कहानी है, लहू से जो लिखी जाए वही सच्ची कहानी है। किसी महबूब की चाहत में ये बर्बाद मत करना, किसी महबूब की चाहत में ये बर्बाद मत करना, वतन के काम जो आए जवानी वो जवानी है, वतन के काम जो आए जवानी वो जवानी है। बहुत बहुत आभार। और एक रचना मैं माँ भारती के चरणों में समर्पित करती हूँ। वंदन वंदन भारत भूमि सौभाग्य जन्म जो पाया है, वंदन वंदन भारत भूमि सौभाग्य जन्म जो पाया है, पावन पूजा की थाली सी इस रज को माथ लगाया है, इस रज को माथ लगाया है, पुलकित पुष्पों से फाग भरे सावन की फुहारें प्यारी है, कल रब करते कोमल पंछी कूके उनकी मनुहारी है, कूके उनकी मनुहारी है। इस पुण्यामित भारत माँ पर 100 बार मरे तो कम जीवन, इस पुण्य अमित भारत माँ पर 100 बार मरे तो कम जीवन, रज में मिलकर रज हो जाए तो समझो है
सरता आंचल उल्लास पवन के आंगन में। श्रद्धा पाषाण में प्राण भरे करुणा बसती है कानन में। देवालय की सुमधुर ध्वनि है श्रद्धा में अजाने लिपटी है। सब धर्म की जाने एक होकर भारत माता में सिमटी है। भारत माता में सिमटी है। कोमल किस लेकर बद्ध खड़े। देखिए हमारे देश के बच्चों में बचपन से ही उनका साहस कि कोमल किस लेकर बद्ध खड़े। कब मौन समर्पण आएगा, सर कटा के मान बढ़ाए हम, कब ऐसा अर्पण आएगा, कब ऐसा अर्पण आएगा। अतिरेक नहीं अतिशयोक्ति नहीं ये भावों का अभिनंदन है। अतिरेक नहीं अतिशयोक्ति नहीं ये भावों का अभिनंदन है। हर श्वास हृदय से कहती है भारत माता को वंदन है। भारत माता को वंदन है। लोचन में कोई स्वप्न नहीं छवि भारत माँ की उतरी है। लोचन में कोई स्वप्न नहीं छवि भारत माँ की उतरी है। हम रक्त धमनियों से भरकर गौरव का दिया जलाएंगे। जब तक सांस बदन में वाकी वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। और देखिए हमारे देश में दादा कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे देश में रहते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं कहना चाहते। उनके लिए मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि कोमल कलियों के कुंजों में कांटे भी कुछ उग आते हैं। कोमल कलियों के कुंजों में कांटे भी कुछ उग आते हैं। कुछ ऐसे बिगड़े बेटे भी जो बंधन से घबराते हैं। सपनों के दूषित दलदल में वे ढूंढ रहे हैं कस्तूरी। पावन मिट्टी मल कर देखें माँ की बेटों से कब दूरी, माँ की बेटों से कब दूरी। अवरोध नहीं प्रतिशोध नहीं अनुराग की खुशबू आएगी। अवरोध नहीं प्रतिशोध नहीं अनुराग की खुशबू आएगी। जब माँ को माँ समझेंगे वो वाणी खुद वंदन गाएगी, वाणी खुद वंदन गाएगी। रंगों में बटे ढंगों में बटे दंगों में बटे मन एक करो। रंगों में बटे ढंगों में बटे दंगों में बटे मन एक करो। बोली में बटे कर्मों में बटे धर्मों में बटे जन एक करो। धर्मों में बटे जन एक करो। मिल प्रेम से हम प्रारब्ध करें भारत माँ की खुशहाली को। मिल प्रेम से हम प्रारब्ध करें भारत माँ की खुशहाली को। कांधे से मिला कर के कांधा हाथों में तिरंगा उठाएंगे। जब तक सांस बदन में वाकी वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। मशाल दे तू लेखनी सवार दे मशाल दे। फूलों से महकता चमन मांगते हैं। हुनर को सीमा में रहना बिल्कुल न भाता है। हुनर दरिया है अपना रास्ता वो खुद बनाता है।